आज देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। भाई की कलाई पर राखी बांधेगी सभी बहनें, जहां भाई की लंबी उम्र की कर रही हैं कामना। रक्षाबंधन पर बहनों, बेटियों, महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा। उत्तर प्रदेश की रोडवेज और सिटी बसों में एक सहयोगी के साथ फ्री यात्रा का ऐलान। कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची थी टीम के साथ धक्का मुक्की। अभिषेक बनर्जी ने कहा, यह सियासी बदला है। आखिरकार छात्रों की मांग के आगे झुकी है बिहार की सरकारी के चरण में होगी अब टीआरई 4 की परीक्षा। हाईकोर्ट की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार कमेटी का गठन। और नेपाल त्रासदी में अब तक 392 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रशासनिक अमले ने की है पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 290 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। जहां 29 अगस्त को देवरिया आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरा है, जहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर सलेमपुर भाटपार रानी को मिल सकती है करोड़ों की सौगात। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया का दौरा है और देवरिया का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की बड़ी सौगात देंगे। कार्यक्रम स्थल का अधिकारियों ने इस दौरान निरीक्षण भी किया है। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं को लेकर लोकार्पण शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। तो संभावित दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया का और देवरिया के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी धरातल पर की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था देखने को नहीं मिलनी चाहिए, उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का कल देवरिया के मझौली राज का जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसकी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के मझौली राज में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से इस वक्त मुस्तैद नजर आ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया की जनमानस को लगभग 308 करोड़ की लागत वाली 80 विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रही हैं। साथ ही इसके साथ इन परियोजनाओं के जरिए सलेमपुर, भाटपार, रानी और आसपास के जो तमाम क्षेत्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वहां पर बुनियादी ढांचे जिसमें जनहित से जुड़े हुए मुद्दे जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल और रोजमर्रा की जिंदगी में उनको क्या परेशानी हो रही है, उसको यहां पर मजबूत किया जाएगा, उसको वहां पर सुना और समझा जाएगा। जहां सीएम योगी के दौरे को लेकर कल सुबह 10 बजे मझौली राज में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए भव्य वाटरप्रूफ पंडाल और मंच तैयार किया गया है। अब ऐसे में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 2000 से अधिक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो छुट्टी के दिन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही लगातार अधिकारीगण मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। गोरखपुर मंडल के कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह, डीआईजी शिवा सिंपी चनप्पा और देवरिया के जिला अधिकारी मधुसूदन हुलगी, उन्होंने खुद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है। हेलीपैड और सुरक्षा घेरे को बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। तैयारियों को यहां पर परखा है। किसी तरह की कोई कमी पाई गई है तो उसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट देखते हुए पूरे मझौली राज क्षेत्र में भारी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसी और रूट डाइवर्ट का प्लान पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रही हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ देवरिया के दौरे पर हैं और देवरिया के दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। जो जिला अधिकारी हैं या फिर अधिकारीगण हैं प्रशासनिक अमले के, वो मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रही हैं। अगर कोई अव्यवस्था पाई जा रही है और किसी तरह की कोई कमी उनके पूरे कार्यक्रम स्थल में देखने को मिल पा रही है तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा कई जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें बारिश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि देवरिया के दौरे पर है तो देवरिया में भी मौसम फिलहाल अनुकूल नहीं बना हुआ है, बारिश भी हो सकती है और उसी को लेकर आपको बता दें कि विशेष तैयारी की जा रही है।
अगली खबर, जहां आज भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन, भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधती हैं, भाई को इस दौरान लंबी उम्र का आशीर्वाद देती हैं, बहनों को भाई उपहार देता है। तो देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और उस त्योहार को लेकर बेहद ही धूमधाम तरीके से और भव्य स्तर पर यहाँ पर तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही है। बाजार गुलजार है, मिठाइयों की दुकानों में भी आपको बता दें लगातार भीड़ लगी हुई है। एक तरफ चीनी की महंगाई, यहाँ पर लगातार जो चीनी के दाम है वो आम जनमानस की कमर तोड़ चुकी है, जो कि अब 70 के पार हो चुकी है चीनी, जो कि कल तक 35 से 45 के बीच मिलती थी। और उसको लेकर हालांकि ये माना जा रहा था और इस तरह की आशंकाएं जताई जाती शायद वो त्योहारों में किसी तरह की खलल देखने को या मायूसी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आज वो दिन है जिसके लिए अब तक बाजार गुलजार नजर आ रहे थे। और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर हर बहन यहाँ पर एक्साइटेड है अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। और ऐसे में हर राज्य सरकारों की तरफ से भी विशेष तैयारी की गई है प्रदेश की बहनों बेटियों के लिए कि अगर वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाएं या फिर कहीं ट्रैवल करती हैं तो इस दौरान उनको किसी भी तरह से आज के दिन कोई बड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो प्रदेश सरकारों ने उठाई है। वहीं दूसरी तरफ भाइयों से भी संकल्प यहाँ पर बहनें ले रही हैं कि उनकी रक्षा के साथ साथ प्रदेश की या फिर पूरे देश भर की हर लड़कियों की रक्षा का वो संकल्प लें। कहीं भी अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, दुर्व्यवहार होता है तो वहां पर अपना स्टैंड कायम करें। तो इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहे हैं। और बाजारों में जो राखियां हैं, अभी भी बहनें 10 दुकान घूमकर राखियां सिलेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि बाजार पूरी तरह से गुलजार हैं। और आज का दिन जब शुभ मुहूर्त के दौरान आपको बता दें कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना शुरू कर देंगी। और ऐसे में देखिए जो राखी का धागा है, रक्षा सूत्र रिश्तों की मजबूत डोर है और भाई बहन के प्यार का ये चूंकि त्योहार माना जाता है जहां पर भाई बहन का लगाव जुड़ाव देखने को मिलता है। होता तो महज एक धागा है, रक्षा सूत्र जिसे यह राखी कहा जाता है, लेकिन हजारों साल पुरानी इसकी परंपरा है। और राखी में जो प्यार है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। रक्षा का वचन इस दौरान लिया जाता है। रक्षाबंधन रिश्तों का खूबसूरत त्योहार यहाँ पर है और इसके साथ ही राखी की डोर प्यार और विश्वास का यहाँ पर प्रतीक है। भाई बहन के रिश्ते की ये अनोखी कहानी रक्षाबंधन के त्योहार पर देखने को मिलती है। ऐसे में जो परंपरा है उसमें भावनाएं भी छिपी होती हैं। राखी की शुरुआत से जुड़ी कई धार्मिक कथाएं भी हैं, जहां श्री कृष्ण द्रौपदी की कथा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको याद किया जाता है आज के दिन। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की चोट पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज उस दौरान बचाई थी और उसका संकल्प लिया था कि जब यहाँ पर द्रौपदी को परेशानी होगी वो वहां पर खड़े रहेंगे सबसे परम सखा भाई के तौर पर। दूसरी कथा विष्णु बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र इस दौरान बांधा था और उस दौरान भी ये राखी ने प्रेम और सम्मान और अपनी बहनों के प्रति रक्षा का संकल्प लिया था, क्योंकि आज का दिन रक्षा, विश्वास और वचन का प्रतीक है। और उसको लेकर लगातार तस्वीरें देखने को मिल पाती हैं कि किस तरह से चीजें सामने आती हैं। अब बदलते दौर में राखी का जो नया अंदाज है, बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं, जहां कार्टून, फोटो और नाम वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा चलन में है। इसके साथ ही राखी के साथ गिफ्ट और मिठाइयों की रौनक पूरी तरह से बढ़ी हुई है और इसीलिए लगातार जो भीड़ है बाजारों में देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सीजन बन चुका है। इसके साथ ही सीड और पेपर राखियों का चलन भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि पर्यावरण के साथ रिश्तों का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, उससे जुड़ी हुई भी राखी यहाँ पर लाई गई है। बदल रहा है राखी का मतलब, अब रिश्ता बराबरी का है। रक्षा सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि हर मुश्किल में साथ निभाने की है। जहां सूती धागे से डिजाइनर राखी तक बदला हुआ बाजार और लगातार गुलजार नजर आ रहा है, जिसमें कार्टून, फोटो और नाम वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा की जा रही है। राखी के साथ गिफ्ट और मिठाइयों की दुकान में भी रौनक फिलहाल देखने को मिल रही है। रक्षाबंधन बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सीजन बन चुका है और उसी को लेकर लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से
बहनें यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक राखी में बंधी बचपन की हजारों यादें होती हैं। राखी का धागा छोटा होता है लेकिन भावनाएं बहुत बड़ी होती हैं। रिश्तों की दूरियां कम करती हैं, और रिश्तों की दूरियां अगर हो है भी तो उसको मिटाती हैं, क्योंकि चाहे कोई कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए जरूर पहुंचती है। हालांकि मान्यता ये भी है कि अगर बहन किसी कारणवश अपने भाई के घर पर नहीं पहुंच पा रही, उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए, तो भाई खुद बहन के घर जा सकता है और इस राखी के त्योहार को सेलिब्रेट कर सकता है। वीडियो कॉल पर भी जो दूर दराज है, विदेशों में बहनें रहती हैं या भाई रहते हैं, उनको वीडियो कॉल पर राखी बांधी जा रही है। तो धीरे धीरे जो राखी का त्योहार है उसका चलन भी यहाँ पर जो बहुत तेजी के साथ देखने को मिला। पहले क्योंकि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग मनाते थे, उसके बाद धीरे धीरे ये त्योहार इतना ज्यादा हुआ कि अब दूसरे समुदाय के लोग भी इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, और जिनकी बहनें नहीं है वो अपने पड़ोस की बहनों के पास जरूर जाते हैं राखी का त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अब बचपन की जो सभी यादें हैं वो यहाँ पर ताजा हो जाती है, और इसके साथ ही दूरियां जो अगर देखने को भी मिल पाती है तो वो पूरी तरह से खात्मा उसका हो जाता है। और ऐसे में शुभ विधि विधान, भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। राखी की थाली में रोली, अक्षत, दीपक, राखी और मिठाई होनी चाहिए। भाई के माथे पर तिलक करें और दीपक से आरती भी करें। ये शुभ विधि विधान वो है जो पंडित ज्योतिषाचार्यों की तरफ से बताया गया कि भाई की दाहिनी कलाई में राखी जरूर बांधे, मंत्र बोलकर, ये ना बद्धो बलि राजा दान बेंद्रो महाबला। और इसके साथ ही बाकायदा ज्योतिष आचार्यों की तरफ से बताया जाता है कि मंत्रोच्चारण का अगर आप उच्चारण करते हैं तो भाई को फिर जब मिठाई खिलाएंगे तो भाई आपकी रक्षा का संकल्प लेगा, लेकिन भाई का आशीर्वाद भी आप लें और भाई भी आपका आशीर्वाद जरूर लेगा। और उसी को लेकर लगातार देखने को मिल पाता है कि किस तरह से चीजें हैं। जो शुभ मुहूर्त है वो यहाँ पर रक्षाबंधन को लेकर बताया जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि आज देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त के तहत लगातार बहनें इंतजार कर रही हैं कि कब वो अपने भाई के माथे पर तिलक करेंगी और इसके साथ ही आरती उतार कर राखी बांधेंगी। और ऐसे में भाई को भी बेसब्री के साथ इंतजार है, और ऐसे में जो भी तस्वीरें देखने को मिल पा रही है उसमें साफ तौर पर सामने आ रहा है कि कैसे आज के इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि रक्षाबंधन के इस खास त्योहार को लेकर सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक शुभ मुहूर्त था। अब ऐसे में जो शुभ मुहूर्त है 9:48 तक है। अभी भी बहनें राखी बांध सकती हैं, लेकिन उसके बाद 9:48 के बाद अगर वो राखी बांधती हैं तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, उसका साया है। बहनों को राखी बांधने के लिए महज सुबह 3:51 का सबसे श्रेष्ठ समय मिला था, और ऐसे में अगर किसी कारणवश राखी वो नहीं बांध पाई है इस शुभ मुहूर्त में, तो दोपहर में 11:56 से दोपहर 12:48 तक का समय बेहद शुभ रहेगा। वहीं दोपहर 1:30 बजे से शाम 4 बजे के बीच भी राखी बांधी जा सकती है। साथ ही इस बार भद्रा काल आपको बता दें कि कल रात को ही समाप्त हो चुका है, तो राखी के त्योहार पर किसी भी तरह से भद्रा का कोई साया नहीं है। ग्रहण काल का भी कोई प्रभाव आज नहीं है। और रक्षाबंधन पर पहले ये कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पर ग्रहण लगेगा, लेकिन गर्भवती महिलाएं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और ग्रहण से बचें, क्योंकि ग्रहण का कोई साया नहीं। जो भद्रा लगना था वो कल समाप्त हो चुका है। सुबह 8:04 से 11:22 तक ग्रहण है। भारत में रक्षाबंधन पर ग्रहण नहीं है, तो रक्षाबंधन पर बस शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त का ख्याल यहाँ पर सभी को रखना होगा। ग्रहण काल का भी कोई प्रभाव इस दौरान नहीं देखने को मिल पाएगा। जहां गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सुबह 8:04 से सुबह 11:22 तक यहाँ पर ग्रहण जो लगा है उसका ध्यान रखना है। भारत में रक्षाबंधन पर ग्रहण नहीं है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। ग्रहण काल का भी कोई प्रभाव फिलहाल भारत में देखने को नहीं मिलेगा।
अगली खबर जहां बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसे में एक 9 वर्षीय मासूम राधिका की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसी में घायलों में एक महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार की स्थिति है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद डंपर और रोडवेज बस का चालक मौके से फरार हो गया, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो देखिए हादसे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कितना भीषण और भयावह हादसा है इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस ट्रक से टक्कर हुई है उसका आगे का हिस्सा और आधा हिस्सा पूरी तरह से परखच्चे उड़ चुके हैं, पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये बस बताई जा रही है जहां सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है और इसमें एक महिला की हालत बेहद गंभीर है। हादसे में बच्चों समेत 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। गंभीर अवस्था में उसको दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लोगों से रिएक्शन लेने का यानी कि बयान रिकॉर्ड कराने का प्रयास फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो बेहद भयावह यहां पर देखने को मिल रहे हैं और पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि आखिर हादसे की वजह क्या रही है उसका पता यहां पर लगाया जा सके, क्योंकि जो हादसे की वजह है वो प्राथमिक तौर पर तेज रफ्तार यहां पर कारण बताया जा रहा है और तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। जो हादसे में बच्ची समेत 18 लोग घायल हुए हैं। सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत की खबर भी सामने आई है। 4:30 बजे थाना खुर्जा को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस जो है वो दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही थी और एक डंपर है जिसके बीच में टक्कर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस और पीआरवीज मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों को वहां से उतरवाया गया था और अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पे एक जो लड़की है इटावा की रहने वाली, उसकी मृत्यु हुई है और इसमें 2 अभी बेहतर उपचार के लिए जिन्हें रेफर किया जा रहा है अलीगढ़ की तरफ, और इसमें जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको सामान्य चोटें हैं, जिनको प्राथमिक चिकित्सा करवाकर छुट्टी करवाई जा रही है। इसमें जो हमारी टीम्स हैं तत्काल मौके पर पहुंची थी, जिसमें समय रहते सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सीएमओ साहब की टीम से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। बागपत में रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने देर रात जिले में अलग अलग मावा भट्टियां और खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि लोहारी, असारा और टिकरी गांव में चल रही मावा भट्टियों की जांच की गई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों के 10 विधिक नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं अस्वच्छ तरीके से रखा हुआ करीब 95 किलोग्राम मावा मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। ये कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तर प्रदेश के आयुक्त और जिलाधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश पर की गई है। सहायक आयुक्त खाद्य डीपी सिंह के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कार्रवाई जारी करने की बात कही है। तो आपको बता दें जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं तो अमूमन तौर पर जो मिलावटखोर हैं या माफिया हैं इस तरह के जो मिलावट करते हैं तो वो भी पैर पसारने शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग और औषधि विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कई ऐसी मिठाई की दुकानें हैं और ऐसे में प्रतिष्ठान है जहां पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं। वहां से मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की जो यहां पर सेहत है उसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, और अगर किसी भी तरह का खिलवाड़ यहां पर किया जा रहा है, केमिकल युक्त यहां पर सामग्री मिलाई जा रही है और इसके साथ ही मिठाइयां अगर मिलावटी तौर पर पाई जा रही हैं तो उसको मौके पर ही नष्ट करने का प्रयास लगातार प्रशासनिक अमले की तरफ से भी किया जा रहा है। हापुड़ में मिलावटी पनीर की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 55 क्विंटल से अधिक संदिग्ध पनीर बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये पनीर मुरादाबाद से दिल्ली सप्लाई के लिए जा रहा था, जहां प्रारंभिक जांच में पनीर मावा उपभोग के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पनीर के नमूने लिए और आगे की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद पूरी खेप को नष्ट कराने की तैयारी की जा रही है और इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर पकड़े जाने के बाद खाद्य विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। रात टोल पर टोल पे दूध और पनीर के नमूने भरे गए, जिसमें 3 दूध के नमूने, 5 पनीर के नमूने और लगभग 54 कुंटल पनीर था जो अनहाइजीनिक कंडीशन में था, उसको डिस्ट्रॉय कराया गया। दूध के 3 नमूने सिर्फ हुए हैं और
ये सबको प्रयोगशाला भेज दिया गया है और देर रात तक हम लोग वहीं रहे। गाड़ियाँ आना बंद हो गई तो लौट के आए, फिर डिस्ट्रॉय कराए, जेसीबी से गड्ढा खोद करवाया तो जेसीबी चली गई, फिर दोबारा जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवा कर दोबारा फिर उसको कराया। साथ ही आगरा में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को रौंद दिया है, जहां हादसा इतना भीषण और भयावह था कि दोनों स्कूटी सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब घटना के बाद मौके पर हड़कंप की स्थिति मची हुई है, जहां सूचना मिलते ही एसीपी सैया जसवीर सिंह सिरोही मौके पर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी राजीव कुमार भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली गई। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दी है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया। बागपत में किसान से लूट करने वाले 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बता दें कि परविंदर शर्मा से 19 अगस्त को तमंचे के बल पर 5,000 रुपए और मोबाइल लूटा गया था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने ईंट भट्टे के पास 2 संदिग्ध बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ने का प्रयास करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। एक गोली एसआई अमित को बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी है। जवाबी कार्रवाई में जीशान और जावेद निवासी शोभापुर मेरठ पैर में गोली लगने से घायल हो गया। दोनों को पिलाना सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से बाइक, 2 तमंचे, कारतूस और 1 मोबाइल और 1,000 रुपए नकदी बरामद किए। इसी दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि मुकदमा अपराध संख्या 275/26 में वांछित अभियुक्तगण वहीं आसपास मौजूद हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी करके जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो ये नहीं रुके और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ संयमित जवाबी फायर किया गया, जिसमें इनको गोली लगी है। इनके नाम पूछताछ में क्रमशः जावेद पुत्र सलीम व जीशान पुत्र समून निवासी थाना कंकड़खेड़ा मेरठ हैं। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो लूट के समय इन्होंने प्रयोग की थी, 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, नकदी व 1 मोबाइल फोन बरामद हुआ है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत महोदय द्वारा थाना सिंगावली पुलिस टीम के इस साहसिक कार्य को देखते हुए इन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही बात करते हैं एटा की, जहां पर पुलिस ने अपराधियों पर एक बार फिर से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। त्योहारों को देखते हुए कोतवाली अलीगंज क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान कंपिला रोड पर बाइक सवार 3 संदिग्धों को रोकने का इशारा किया गया, जहां पुलिस ने बदमाशों ने इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर देती है। साथ ही जवाबी कार्रवाई में बदमाश लालू के पैर में गोली लग जाती है और उसे घायल हालत में एटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। अब 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से बाइक, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस समेत 4,600 रुपए बरामद किए हैं। एसपी सिटी श्वेताभ पांडे और सीओ सदर संकल्प दीप कुशवाहा ने अस्पताल पहुंचकर घायल आरोपी का हाल जाना। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी गई है। 27 अगस्त 2026 की शाम के समय उच्च अधिकारी के निर्देशों के क्रम में आगामी त्योहारों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग की जा रही थी। प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा भी कंपिल रोड पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ही कंपिल की तरफ से एक बाइक पर 3 लोग आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसी दौरान तीनों बाइक सवार पुलिस टीम को देखकर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी उनका पीछा किया गया। मितौलिया से कायमगंज की तरफ जाने वाले रास्ते पर बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है। अन्य 2 बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर अब बात आगरा की करते हैं, जहां फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से मकान पर कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया है। मामले में न्यू आगरा थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि नवीन पालीवाल और गौरव पालीवाल समेत टोरेंट पावर के महाप्रबंधक संजय सिंह और सहायक महाप्रबंधक पीयूष कुमार सिन्हा ने कथित तौर पर फर्जी अनुबंध और हस्ताक्षर के माध्यम से मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी। शिकायत में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टोरेंट पावर से बिजली कनेक्शन लेने का भी आरोप लगाया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यू आगरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब दस्तावेजों की जांच कर रही है, साथ ही मामले से जुड़े हुए सभी तथ्यों को खंगालने का प्रयास कर रही है।
और चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां तिलक नगर में मॉडल और छात्रा मुस्कान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी जिम ट्रेनर आकिब को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजा गार्डन के होम गार्डन ग्राउंड के पास आरोपी को घेरा गया था, जहां उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अब जवाबी कार्रवाई में इमरान के पैर में गोली लग जाती है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अब आरोप यह है कि घर में अकेली मुस्कान पर चाकू से कई वार किए गए थे, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।